उसी को कहते हैं वैकुंठ। उसी वैकुंठ में भगवान श्री हरि रहते हैं, उसी वैकुंठ में। तो बाबा देवसी नारद जी वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। भगवान ने जैसे ही देखा कि भाई देवसी नारद जी का आगमन हुआ, तो भगवान देवसी नारद जी भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के पश्चात भगवान देवसी नारद जी को सुंदर सा आसन देते हैं। कहते हैं विराजिए भाई, विराजिए, कहिए किस कारणवश आना हुआ है, किस कारणवश। तो महाराज बाबा देवसी नारद जी कहते हैं देखिए मैंने आपका दर्शन नहीं किया था, बहुत दिन हमको हो गए थे, तो मेरे मन में विचार आया कि भाई आपके दर्शन करने के लिए आऊं। दर्शन, भगवान कहने लगे ऐसे तो तुम आ ही नहीं सकते हो, जरूर कोई काम होगा, जरूर। हाँ, खाली कहीं नहीं जाते हो तुम, खाली कहीं नहीं जाते हो। अगर आपके मन में कोई बात है तो भाई बताओ कौन सी बात है। तो महाराज बाबा देवसी नारद जी बताते हैं कि बात यह है मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही कहा काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, भगवान कहने लगे अच्छा काम के ऊपर विजय। भगवान श्री हरि मुस्कुराने लगे, वो कहने लगे देवसी नारद जी आप क्या कह रहे हैं, काम के ऊपर विजय? बोले हाँ हाँ काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान श्री हरि कहने लगे ये बात हमसे कही सो कही, अब किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। और भी कहीं गए थे? नारद जी कहने लगे हाँ और भी गए थे भगवान शंकर के पास। काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित मानस सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे। जदपि प्रथम बर्ज शिव राखे, जदपि प्रथम बारिज शिव राखे, जदपि प्रथम बारिज शिव राखे। अति प्रपंच रघुपति कै माया, अति प्रपंच रघुपति कै माया, अति प्रपंच रघुपति कै माया, अति प्रपंच रघुपति कै माया। जही न मोह असको जग छाया, जही न मोह असको जग जाया। महाराज भगवान देवसी नारद से जैसे ही कहने लगे भाई और भी तुम कहीं गए थे? देवसी नारद जी कहने लगे हाँ गए थे शंकर जी के पास। तो क्या कहा? शंकर जी ने भी यही कहा ये बात हमसे कही सो कही, अब किसी से मत कहना। भगवान कहने लगे हाँ उन्होंने सही कहा, ये बात हमसे कही सो कही, अब किसी से भी मत कहना, किसी से भी हैं, किसी से भी मत कहना। तो बाबा देवसी नारद जी मन में विचार करते हैं मैं उनके पास गया, उन्होंने भी कहा, इनके पास आया ये भी बोल रहे हैं, इसका मतलब भाई ये तो नहीं है कि ये लोग हमसे जलने लगे हैं, ये लोग हमसे जलने लगे हैं, जलन होने लगी है इनको, जलन। देखिए अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाबा देवसी नारद जी को क्या हो रहा है, अहंकार।
अहंकार हो रहा है। भगवान कहते हैं जिसको अहंकार हो जाता है उसका क्या होता है, पतन प्रारंभ होने लगता है। और अहंकार क्या है, मेरा भोजन। और इधर कुछ दान दाताओं के नाम है, 101 मुद्राओं का दान विनोद कुमार कश्यप भावर से, और 10 मुद्राओं का दान मान सिंह कुशवाहा ये भावर से, और 51 मुद्रा मुन्ना लाला ये भावर से, और 201 मुद्राओं का दान रविंदर लाल लाला भावर से, और 101 मुद्राओं का दान जोरावर कुशवाहा भैया बनैया से, और 51 मुद्राओं का दान योगेश लाला ये भावर से, और 50 मुद्राओं का दान रजनीश राजीव राठौर ये भावर से परमात्मा के चरणों में दान कर रहे हैं। सभी का दान बहुत ही सराहनीय है, सराहनीय है। प्रेम से गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान कहते हैं जिसको अहंकार हो जाता है और अहंकार क्या है, मेरा भोजन भोजन। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करुणा करी मन देख विचारे, करुणा करे मन देख विचारे, पुर अंकुर हो गर्भ तरु भारे। करुणा करी मन देख विचारे, पुर अंकुर हो गर्भ तरु भारे। जिसके अंदर अहंकार का वृक्ष उत्पन्न होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है, उसका जीवन पतन प्रारंभ होने लगता है। हाँ, और प्यारे समझने की बात, जिसके अंदर ये 4 चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी, काम क्रोध मद लोभ ए नाथ नरक के पंथ। जिसके अंदर ये चारों चीजें आ जाती हैं, चारों चीजें, उसका भी पतन प्रारंभ हो जाता है। और जिसके अंदर ये चारों चीजें नहीं होती हैं उसके ऊपर भगवान की करुणा बरसने लगती है, करुणा करुणा बरसने लगती है। आजकल क्या होता है, भगवान की करुणा देखिए क्या होता है कि माताएं जाती हैं, भैया लोग जाते हैं मंदिरों में, हैं पूजा करते हैं, और पूजा के बाद क्या कहते हैं, भगवान हमको 10,000 की कहीं गड्डी मिल जाए, हम तुमको 5-10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए हैं, ये हमारा काम पूर्ण हो जाए, हम तुमको 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। मान लो कि भगवान ने वो आपका काम पूर्ण कर दिया, भगवान ने आपको 10,000 की गड्डी दे दी, कितने दिन चलाओगे, कितने दिन बताओ, कितने दिन चलाओगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। और अगर भगवान स्वयं आपके पास आ जाए, हैं भगवान आपके पास स्वयं आ जाए, फिर क्या किसी चीज की कमी होगी? तो कहने का तात्पर्य यही है, अगर भगवान के मंदिर जाओ, भगवान का दर्शन कहीं भी करने जाओ, तो महाराज भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो, भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो। जब भगवान को मांगोगे तो बताओ, भगवान किसी को भूखा उठाते हैं क्या भूखा सुलाते हैं? हैं बताइए, भगवान भूखा उठाते हैं, लेकिन भगवान भूखा किसी को नहीं सुलाते। उठाने से पहले भोजन की व्यवस्था स्वयं कर देते हैं पहले ही, और उसके बाद में आपको उठाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है प्यारे, अगर भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो। अगर भगवान आपके पास आ गए तो किसी चीज की कमी आपके पास कभी नहीं होगी, कभी नहीं, कभी नहीं होगी। इधर देवसी नारद जी को अहंकार होने लगा, अहंकार, मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब भगवान कहते हैं जिसको अहंकार हो जाता है मैं उसका भोजन करता हूं। भगवान क्या करते हैं, फौरन भगवान ने अपनी माया को चला दिया, माया को भगवान फौरन माया को चलाते हैं। कहते हैं प्यारे, मोहनी जिस पर मोहन डाल दे। हाँ, भगवान जिसके ऊपर अपनी मोहनी माया को डाल देते हैं वो बंधन में फंस जाता है। इधर देवसी नारद जी भी अब फंसने के लिए जा रहे हैं। सुनिए भगवान ने क्या किया, फौरन माया को चलाया, माया को।
अब इधर देवसी नारद जी बता करके जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे तो क्या देखा, बाबा देवसी नारद जी ने एक सुंदर सा नगर हो गया। नगर श्रीनिवासपुर नगर है, इसका नाम है श्रीनिवासपुर। और नगर में क्या देखा कि महाराज बहुत ही सुंदर राजा हैं, जिनका नाम है शीलनिधि महाराज। हाँ, शीलनिधि महाराज। तो जैसे ही बाबा देवसी नारद जी ने उस नगर को देखा तो भाई मन में विचार करने लगे, अभी जब मैं यहां से आ रहा था, जब भगवान के धाम को जा रहा था, तब तो हमको कोई नगर नहीं दिखा है, कोई नगर नहीं दिखा। और जब वापसी में आया तो बहुत ही सुंदर दिव्य भाई नगर दिख रहा है। फिर सोचने लगे कि हो सकता हो मैं रास्ते में जा रहा हूं तो मेरा ध्यान ना गया हो, निकलता चला गया हूं, मेरा ध्यान ना गया हो। तो नगर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। नगर सजाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो नगर के जो महाराज हैं शीलनिधि जी, उनके यहाँ पर एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी। अब तो देवसी नारद जी और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या देखा, दो मंत्री महाराज के जा रहे हैं रास्ते पर और क्या कहते हैं कि देखिए कल महाराज के यहाँ पर स्वयंवर है, स्वयंवर विश्वमोहिनी का, और जो सबसे सुंदर राजकुमार होगा, सबसे सुंदर, उसी के साथ में विश्वमोहिनी का स्वयंवर किया जाएगा, भाई विवाह किया जाएगा, किया जाएगा। तब तक देवसी नारद जी ने पूछ दिया, भैया एक बात बताओ, यहाँ के राजा कौन है? बताया शीलनिधि महाराज। अच्छा तो ये बताओ कितनी सजावट क्यों हो रही है? सजावट तो कहने लगे महाराज शीलनिधि की पुत्री है विश्वमोहिनी, जिसका स्वयंवर है, और जो सबसे सुंदर राजकुमार होगा उसी के साथ में विवाह होगा, उसी के साथ में विवाह होगा। तो कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा करिए भाई हमको भी ले चलिए, जरा हम भी देखें, हैं हम भी देखें। तो बाबा देवसी नारद जी अब जा रहे हैं, कहाँ? नगर के अंदर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही प्रस्थान किया तो महाराज के द्वार पर पहुंचे हैं। शीलनिधि के द्वार पर पहुंचने के बाद महाराज शीलनिधि जी को जैसे ही पता चला कि देवसी नारद जी का आगमन हो रहा है, आगमन, तो महाराज देवसी नारद जी को अपने आप स्वयं लेने के लिए आते हैं और ले जाकर के महाराज देवसी नारद जी के चरणों को धुलते हैं और धुलने के बाद पूजन करते हैं। तत्पश्चात आसन देते हैं। आसन सब क्या है? माया ही तो है माया। आसन देते हैं। अब तो देवसी नारद जी बैठ गए आसन पर। महाराज जब आसन पर बैठ गए तो देवसी नारद जी से कहने लगे, बहुत ही सुंदर बात है जो हमारे द्वार पर, हमारे भवनों में संत का आगमन हुआ है, और जब भाई आप आ ही गए हैं और विद्वान भी हैं, विद्वान भी हैं, तो ऐसा करिए हमारी पुत्री का हाथ देखिए, देखिए उसके नसीब में, उसके भाग्यों की रेखा में कैसा भाई बर लिखा है, कैसा बर, कैसा बर लिखा है। तो अब तो क्या होता है, देवसी नारद जी बैठे हैं। शीलनिधि महाराज जी ने फौरन क्या किया, अपनी पुत्री को बुलाया, मंत्रियों से कहा जाओ हमारी भाई पुत्री को लेकर के आओ, अपनी पुत्री का हाथ दिखाएं, हैं हाथ। तो जैसे ही मंत्रियों ने आज्ञा सुनी तो जाते हैं और विश्वमोहिनी को बुला करके ले आते हैं, विश्वमोहिनी को बुला करके ले आते हैं। और जब विश्वमोहिनी को बुला करके ले आए तो अब तो बाबा देवसी नारद जी ने जैसे ही हाथ पकड़ा है विश्वमोहिनी का और जैसे ही देखा, देखिए अब संत भावना से, हैं क्या थी? संत भावना थी।
बाबा देवसी नारद जी तो संत हैं, संत। अब देवसी नारद जी की जो संत वाली भावना है वो खत्म हो रही है। जैसे ही देखा विश्व मोहिनी को, भावनाएं चेंज होने लगी, भावनाएं चेंज, मन में विचार करने लगे, कितनी सुंदर कन्या है, कितनी सुंदर, इतनी सुंदर तो मैंने कभी कन्या देखी ही नहीं। अब तो देवसी नारद जी उस कन्या का हाथ देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं। जब हाथ देखने लगे तो क्या बताते हैं, देखिए जो कन्या के हाथों में है, जो लकीरों में है, उसको नहीं बताते हैं, उसको नहीं, और अपनी तरफ से सब कुछ बता देते हैं देवसी नारद जी कि तुम्हारी कन्या भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे, और इसको बहुत ही सुंदर राजकुमार मिलेगा, बहुत ही सुंदर, और ऐसा वैसा राजकुमार नहीं होगा, बहुत ही सुंदर, जो सबसे निराला होगा। ये सब अपने लिए सोच रहे हैं देवसी नारद जी। मन में विचार करते हैं कि अगर इस कन्या का स्वयंवर भाई हमारे साथ में हो जाए तो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर, कितना सुंदर होगा। तो क्या कहते हैं देवसी नारद जी, जो यही बसही अमर सोई होई, और समर भूमि ते ही जीत न कोई। बाबा देवसी नारद जी कहते हैं कि सुनिए महाराज, आपकी कन्या का जिसके साथ में स्वयंवर होगा उसको कोई हरा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। कितना भी कोई कुछ कर ले, हाँ, हरा नहीं सकता है। इसका जो पति होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर। आज गुणों को बताया, लक्षणों को बताया, वो बताने के बाद में अब देवसी नारद जी विचार करने लगे कि इसका स्वयंवर हमारे साथ में होना चाहिए, हमारे साथ में। अब भाई राजा की शर्त क्या है? राजा की शर्त है ये, जो सबसे सुंदर वर होगा, सबसे सुंदर, उसी के साथ हमारी कन्या का स्वयंवर होगा, ये शर्त है। और बाबा देवसी नारद जी कैसे हैं? 60 साल के बुढ़े हैं, न मुंह में दांत न पेट में आंत, ऐसे हैं बाबा देवसी नारद जी। 60 साल के बुढ़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और उसके साथ में कैसे भाई बाबा देवसी नारद जी का विवाह हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो मन में विचार किया कि देखिए, अब हम अगर तप करेंगे, तपस्या करेंगे, तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, है भाई। अगर इस कन्या को पाने के लिए हम तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, हैं, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तब तक तो यहाँ स्वयंवर हो जाएगा। फिर क्या कन्या हमको मिल जाएगी? फिर क्या हमको एक कन्या मिल जाएगी? तो हमें क्या करना चाहिए? एक ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए, उपाय कि जो जल्दी हो जाए, थोड़े ही समय में। तो बाबा देवसी नारद जी ने कहा, मन में विचार किया कि इतना तो सुंदर यहाँ पर कोई है भी नहीं। वैकुंठ में विराज रहे हैं भगवान श्री हरि, वही इतने सुंदर हैं, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, हाँ, कोई नहीं है। तो महाराज बाबा देवसी नारद जी ने विचार किया कि चलो चलते हैं भगवान के पास और उनका स्वरूप लेकर के आते हैं, स्वरूप, और उनका स्वरूप लेकर के आएंगे। स्वरूप उनका जब हमें मिल जाएगा तो कन्या के साथ में, विश्व मोहिनी के साथ में स्वयंवर कर लेंगे, और स्वयंवर करने के बाद फिर उनका हम स्वरूप वापस कर देंगे, वापस कर देंगे। ऐसा विचार बनाते हैं देवसी नारद जी। अब विचार बना करके चल देते हैं, हाँ, ऐसा विचार करके चल देते हैं देवसी नारद जी। चलते चलते कहां पहुंचे? फिर भगवान के धाम को पहुंच गए। भगवान श्री हरि ने जैसे ही देखा
भाई देवसी नारद जी से पूछ दिया, बताइए अब कौन सी बात है, अभी तो आप आए थे हैं, इतनी जल्दी आपको कौन सा काम पड़ गया? अभी तो आपका आगमन हुआ था और जा नहीं पाए फिर आ गए हैं, जा नहीं पाए फिर आ गए, बताओ भाई अब कौन सा आपको काम पड़ गया? तो बाबा देवसी नारद जी कहने लगे एक काम ही है, काम। तो भगवान कहने लगे बताओ भाई कौन सा काम है? अब देखिए बाबा देवसी नारद जी ये नहीं कह रहे हैं कि हमको विवाह करना है, अपना स्वरूप दे दो, मन में सकुचा रहे हैं, सकुचा। तो कहते हैं महाराज कि मैं अगर आपसे बोलूंगा तो आप हमारा काम करेंगे? भगवान कहने लगे हाँ भाई बताओ तो कौन सा काम है, कौन सा काम है? तो भगवान देवसी नारद जी कहने लगे अच्छा सुनो। देवसी नारद जी कहने लगे मैं अभी गया था तो एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, वहां के महाराज हैं शील निधि। तो उनका प्रण है कि जो भी सुंदर राजकुमार होगा उसके साथ में उसका स्वयंवर होगा। तो मैं भी वहां पर पहुंच गया, और जो वहां पर पहुंच गया तो मेरा मन जो है वो विश्व मोहिनी पर मोहित होने लगा, मोहित। इसीलिए देखिए अब हमारा शरीर तो है ये बुढ़ापे का, दाढ़ी हमारी वो भी सब सफेद हो गई, जटाएं हमारी सभी वो भी सफेद हो गई हैं, शरीर सब जर्जर हो गया, तो कैसे हमारे साथ में स्वयंवर होगा? और मेरा मन है कि वो कन्या हमको मिल जाए, हम भी अब भाई गृहस्थ आश्रम में आना चाहते हैं। बहुत मैंने संत आश्रम में रहा बहुत, अब मेरा मन करता है मैं भी भाई गृहस्थ आश्रम में आऊं, गृहस्थ आश्रम में। भगवान कहने लगे देखिए देवसी आप कहां चक्कर में पड़े हो? जो 24 घंटे नित्य प्रति भगवान का भजन करता है, जो कहता था कि हमें माया ग्रसित नहीं करती, आज उसे ही माया ग्रसित कर रही है। तुम तो बैरागी थे, तुम तो संत थे, अब भाई तुम्हारे कैसी ये बुद्धि पलटने लगी? तुम क्या ये बोल रहे हो कि हमको विवाह करना है? बाबा देवसी नारद जी कहने लगे हाँ हमको विवाह करना है, हमको संत आश्रम से अब गृहस्थ आश्रम में आना है, गृहस्थ आश्रम में। जैसे ही कहा तो भगवान कहने लगे बताओ भाई फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो बताया कि करना आपको कुछ नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए रूप दे दो हमको, रूप, हाँ थोड़ी देर के लिए हमको रूप दे दो, रूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर रूप मांगना चाहते हो, रूप लेना चाहते हो तो भाई रूप दे रहे हैं। चही विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। बाबा देवसी नारद जी ने रूप मांगा, ये नहीं कहा कि अपना रूप दे दो अपना। बाबा देवसी नारद जी ने कहा कि प्रभु हमको रूप दे दो, तो भगवान ने रूप दे दिया। भगवान ने रूप किसका दिया? बंदर बना दिया, बंदर का रूप दे दिया देवसी नारद जी को, हैं? बंदर का रूप बना दिया। अब तो महाराज अब देवसी नारद जी क्या जाने, देवसी नारद जी तो यही जानते हैं कि हमको भाई राजकुमार का रूप मिला है, हमको भगवान का रूप मिला है। माताओं भाइयों देखिए, अब पहले अगर शीशा चलते होते, अब तो शीशा चलते हम लोग 50 बार देखते हैं, एक बार नहीं, पूरे दिन में कम से कम 50 बार शीशा देखा जाता है। और पहले बताओ दर्पण चलता था? नहीं। अगर दर्पण पहले चलता तो बाबा देवसी नारद जी भी कम से कम 100 बार देखते कि सुंदर लग रहे हैं या नहीं, हैं अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो दर्पण तो चलते नहीं थे।
तो बाबा देवसी नारद जी को आज रूप दे दिया। अब बाबा देवसी नारद जी विचार करते हैं हमको तो भाई राजकुमार का रूप मिल गया है, अब हमको चलना चाहिए। कहाँ? वहीं पर जहां स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर। तो बाबा देवसी नारद जी चल देते हैं स्वयंवर में। इधर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, सुंदर व्यवस्था की गई है। पहुंच गए। अब लाइनें कितनी हैं? 4 लाइनें हैं, 4। और 4 लाइनों में भाई बहुत ही सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे हैं, एक से एक राजा महाराजा बैठे हैं, एक से एक राजा महाराजा बैठे हैं। तो बाबा देवसी नारद जी ने विचार किया कि ऐसा करते हैं, हम भाई पहली वाली लाइन में बैठते हैं पहली वाली लाइन में, क्योंकि अगर विश्व मोहिनी आएगी तो वो पहले वाली ही लाइन से प्रारंभ करेगी चलना, और जैसे पहली वाली लाइन में प्रवेश करेगी तो हमसे सुंदर कौन है? हमसे सुंदर कौन है? हमको जैसे ही देखेगी हमारे गले में जयमाल पहना देगी, जयमाल। अब तो महाराज बाबा देवसी नारद जी पहली वाली लाइन में बैठ जाते हैं। और इधर क्या हुआ? सुंदर सी जयमाल को लेकर के विश्व मोहिनी आ रही है। देखिए बाबा देवसी नारद जी बैठे हैं और उनके पीछे 2 गढ़ बैठे हैं, गढ़। वो गढ़ किसके हैं? बाबा भोलेनाथ के, श्रृंगी और भृंगी, ये 2 गढ़ बैठे हैं देवसी नारद जी के पीछे। तो क्या हुआ? जैसे ही विश्व मोहिनी आई, पहली वाली लाइन में प्रवेश किया, बाबा देवसी नारद जी बैठे ही रहे। विश्व मोहिनी आगे निकल गई। आगे क्या बताओ, विश्व मोहिनी बंदर के गले में जयमाला ढालेगी, है बंदर के गले में। तो विश्व मोहिनी आगे निकल गई। तो देवसी नारद जी ने विचार किया कि भाई इन्होंने हमारे गले में जयमाला क्यों नहीं डाला? हो सकता है इन्होंने हमको देख ना पाया हो भाई, इसीलिए ना डाला हो। तो ऐसा करते हैं, हम दूसरी वाली लाइन में पहुंचते हैं। दूसरी वाली लाइन में अब तो देवसी नारद जी दूसरी वाली लाइन में पहुंच गए। दूसरी वाली लाइन में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही बैठे, विश्व मोहिनी पहली वाली लाइन से होकर के दूसरी वाली लाइन में आ जाती हैं। दूसरी वाली लाइन में जैसे ही आई तो फिर क्या हुआ? देवसी नारद जी को नहीं देखा। तीसरी वाली लाइन में पहुंच गई। तो बाबा देवसी नारद जी तीसरी वाली लाइन में पहुंच गए। तीसरी वाली लाइन में भी देवसी नारद जी को नहीं देखा। अब तो देवसी नारद जी के पीछे लगे हैं श्रृंगी और भृंगी। जैसे ही देखा तो ठाका मार के हंस देते हैं, ठाका मार के। और जैसे ही हंसे तो देवसी नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो कहा, भाई क्यों हंस रहे हो? बोले, हंसने की भाई कौन सी बात है, हमको हंसी आई तो हंस दिए हैं, हंस दिए। बाबा देवसी नारद जी अब चौथी वाली लाइन में पहुंच गए। चौथी वाली लाइन में कौन है? भगवान श्री हरि, विष्णु भगवान एक सुंदर सा राजकुमार का रूप बना करके आते हैं और चौथी वाली लाइन में बैठ जाते हैं। जैसे ही चौथी वाली लाइन में विश्व मोहिनी पहुंची तो भगवान के गले में जयमाल को डाला और भगवान लेकर के विश्व मोहिनी को चले जाते हैं। विश्व मोहिनी को लेकर के चले जाते हैं। अब इधर देवसी नारद जी ने देखा कि ये राजकुमार भाई कौन है जो विश्व मोहिनी को लेकर के चला गया। श्रृंगी और भृंगी उठे, ताली बजा करके हंसे और हंस करके कहने लगे, जाओ देवसी जाओ, जाकर के पहले अपना जल में मुख देखो, मुख, हाँ अपना मुख देखो। तो बाबा देवसी नारद जी जाते हैं जल के पास और जाकर के जैसे ही मुख देखा तो महाराज क्रोधित होने लगे, क्रोधित। और जैसे ही क्रोधित हुए तो बाबा देवसी नारद जी ने उन दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया। श्राप, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, जाकर के तुम भयानक राक्षस बन जाओ, भयानक राक्षस
बन जाओ। अब तो देवसी नारद जी भगवान के पास में जाते हैं, कहते हैं इन्होंने हमारे साथ में छल किया है, छल। क्रोधित है इतना, जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे, हाँ जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे तो क्या हुआ कि महाराज भगवान खड़े हैं विश्व मोहिनी को लेकर के। देखा पीछे श्रृंगी और भृंगी भागते हुए आ रहे हैं। भगवान से कहने लगे तुमने भी हमारे साथ में छल किया, जाओ मैं तुमको अभी श्राप देता हूं कि जब जब इन राक्षसों का, इन गढ़ों का जन्म होगा राक्षस योनि में, तब तक तुमको भी जाकर के इनका उद्धार करना पड़ेगा। बताओ क्या भगवान ने श्राप, देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया या भगवान ने स्वयं श्राप लिया? भगवान ने स्वयं श्राप लिया था, देवर्षि नारद जी ने नहीं दिया, क्योंकि ये सब माया है। भगवान कहने लगे देवर्षि नारद जी शांत हो जाओ, शांत, ये कुछ नहीं है। देख रहे हो नगर, यहाँ के राजा, ये विश्व मोहिनी, ये कुछ नहीं, ये सब माया है। आपको क्या अहंकार हो गया था, अहंकार कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए मैंने आपका अहंकार तोड़ा, अहंकार, और कुछ नहीं है। जो आप करते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान का भजन करते हो, यही आपके जीवन के लिए सार्थक है, सार्थक। जाओ देवर्षि नारद आप भगवान का भजन करो। ऐसे देवर्षि नारद जी को भगवान श्री हरि ने समझाया और आश्वासन दिया। अब इधर बाबा देवर्षि नारद जी चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए, और इधर भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर को चले जाते हैं, और इधर व्यास जी का भी मंच पर आगमन हो गया है। तो सभी लोग दो बार संकीर्तन करें, और तत्पश्चात आप सभी लोग व्यास जी के द्वारा भगवान की पावन